Hello everyone, welcome to the channel. Today we will discuss some important codes which you can use for the UPSC or any state PCS examination, and in the interview the codes we will learn are of Albert Einstein, and it's a life lesson as well. You can apply in your life as well, it will be helpful. So first of all, when you have to write something about the ability or education, so everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb on the tree, the whole life she will considered as a stupid. तो इसका मतलब ये होता है कि हर एक व्यक्ति जो है वो जीनियस है, हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ पोटेंशियल छुपा हुआ है, लेकिन उसको हम किस तरीके से जज करते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट. अगर कोई फिश को हम इस तरीके से जज करेंगे कि वो पेड़ पे चढ़ पाती है कि नहीं चढ़ पाती, तो पूरी लाइफ जो है वो हम यही मानेंगे कि ये फिश जो है वो स्टूपिड है, वो कुछ नहीं कर सकती, जबकि उसके पास एबिलिटी है, वो पानी में तैर सकती है, बहुत अच्छे से तैर सकती है. तो किस तरह हम जज करते हैं, किस प्रकार का हम एग्जामिनेशन ले रहे हैं, तो ये जब आप एजुकेशन सिस्टम पे कुछ लिखना हो, तो आज के जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा वो परसेंटेज बेस हो चुका है. आपके मैथ्स में कितने आ रहे हैं, आपके इंग्लिश में कितने आ रहे हैं, आपके केमिस्ट्री में कितने आ रहे हैं, सो दैट ओनली इम्पोर्टेंट. लेकिन कोई अगर म्यूज़िक में अच्छा है, कोई खेलकूद में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, तो उसको जो है वो स्टूपिड करार दिया जाता है, क्योंकि उसके मैथ्स में ज़्यादा मार्क नहीं आते. ठीक है, तो आप किसको किस तरह से जज करते हो, तो ये जो है वो अगर आप कुछ शॉर्ट में उसको समझाना चाहते हो, तो ये कोड बहुत ही इफ़ेक्टिव है. ऐसे में आप यूज़ कर सकते हो. इवन इंटरव्यू में भी आप अगर इस तरह से बोल दो, तो सामने वाले समझ सकते हैं कि आपका एटीट्यूड किस तरह का है. फेक न्यूज़ पे अगर आपका कुछ लिखना हो, तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं कि व्हाट इज़ राइट इज़ नॉट ऑलवेज पॉपुलर एंड व्हाट इज़ पॉपुलर इज़ नॉट ऑलवेज राइट. तो आइंस्टाइन ने कहा था कि जो सच होता है वो ज़रूरी नहीं कि वो फेमस हो, और जो फेमस है वो ज़रूरी नहीं कि वो सच हो. ठीक है, अगर कोई ज़्यादा लोग कर रहे हैं कोई चीज़, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है. ठीक है, और बहुत कम लोग किसी को अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, क्योंकि बहुत ही कम लोग करते हैं. तो इसका आप यूज़ अपने हिसाब से कर सकते हो. फिर उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज़ व्हाट विच रिमेन्स विथ वन आफ्टर ही फॉरगॉट व्हाट ही लर्न इन द स्कूल. कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि वो व्यक्ति को ये याद रखती है कि अगर वो भूल भी जाए कि उसने स्कूल में क्या पढ़ा था, तो पढ़ाई और उसके एप्लीकेशन के बीच का जो है वो डिफरेंस ये कोट दिखाता है कि आप बच्चे को सिर्फ रट्टा मत कराइए. आप उसको सिर्फ ऐसा नहीं है कि मग अप करके पूरा कर देना है. अब उसको मतलब समझाइए, उसके एप्लीकेशन समझाइए. तो अगर वो अप्लाई करेगा किसी चीज़ को, तो वो एजुकेट होगा. ठीक है, तो वो जो चीज़ रहेगी वो उसको लाइफ टाइम याद रहेगी. अगर वो स्कूल में क्या पढ़ा था वो भूल भी जाए, तो भी उसकी एप्लीकेशन उसको याद रहेगी. तो एजुकेशन एक जो है वो एक प्रोसेस होता है, ना सिर्फ मैथ्स पढ़ना या इंग्लिश पढ़ना या किसी का ग्रामर पढ़ना. वो जो है आपको एक अच्छा नागरिक बनाता है, आपको एक होलिस्टिक आपका व्यू डेवलप करता है, आपकी सोचने की समझने की क्षमता बढ़ाने वाला एजुकेशन होना चाहिए, नहीं कि सिर्फ रोबोटिक एजुकेशन कि एक रोबोट की तरह आप सिलेबस दिया, आप पढ़े, एग्ज़ाम दी, टॉप कर लिया. ठीक है, तो दैट इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू एजुकेट समवन. द ओनली सोर्स ऑफ गुड नॉलेज इज एक्सपीरियंस. कि अगर अच्छा नॉलेज का कोई सोर्स है तो एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, सॉरी. द ओनली सोर्स ऑफ गुड नॉलेज इज एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस से जो आप सीखते हो उतना अच्छा आप कहीं से नहीं सीख सकते. तो आप चीज़ों को करिए, एक्सपीरियंस करिए और सीखिए अपनी गलतियों से. उससे जो आप सीखेंगे वो आप किसी भी बुक से नहीं सीख सकते. सोसाइटी के लिए अगर कुछ लिखना है, कहीं पे हो, सर्वधर्म संभाव के प्रति कुछ लिखना हो, या इंडियन कल्चर के बारे में कुछ लिखना हो, तो आप लिख सकते कि हम ये मानते हैं कि ऑल रिलीजियंस आर द ब्रांच ऑफ वन ट्री. कि हर एक की जो है कि अपनी पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन सब
एक है, सर्वधर्म संभाव की अगर बात करनी हो तो ये आप बता सकते हैं, ये आइंस्टाइन ने कहा था। पीस और वॉर के बारे में अगर आपको कुछ लिखना हो, क्योंकि अभी जो यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, हो सकता है कोई और आगे वॉर आए, तो द पीस कैन नॉट बी अचीव्ड बाय फोर्स, इट कैन ओनली बी अचीव्ड बाय अंडरस्टैंडिंग। शांति जो है वो कभी भी फोर्स की सहायता से नहीं लाई जा सकती, समझदारी और बातचीत से ही शांति लाई जा सकती है। ये इसका डीप मीनिंग है। फिर उन्होंने लिखा है कि आई एम थैंकफुल टू ऑल हु सेड नो टू मी, जस्ट बिकॉज ऑफ देम आई डू इट बाय माई सेल्फ। तो जब एटीट्यूड के बारे में लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं कि किसी ने जब मना किया मुझे किसी चीज़ का, तो उसके लिए मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने मना किया तो वो चीज़ मैंने खुद कर ली। अगर वो कर देते तो मैं नहीं कर पाता, ट्राई नहीं करता। तो आई एम थैंकफुल टू दोज हु सेड नो टू मी, जस्ट बिकॉज ऑफ देम आई डू इट बाय माई सेल्फ। फिर जो उन्होंने लिखा है कि इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, इट इज़ अ प्रीव्यू ऑफ अपकमिंग अट्रैक्शंस ऑफ लाइफ। कि आपको हमेशा जो है वो एक इमेजिनेटिव रहना चाहिए, एक ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, एक आशावादी रहना चाहिए। तो उसी हिसाब से जो है वो लाइफ के आप फ्यूचर अट्रैक्शंस के बारे में सोच सकते हो। जैसे अगर आप इमेजिन कर रहे हो किसी चीज़ को, अच्छी बात है, उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो द ट्रू साइंस ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट द नॉलेज, इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन। कि सही मायने में जो है वो इंटेलिजेंस ये नहीं है कि उसके पास नॉलेज कितना है, ये है कि वो इमेजिन कितना कर सकता है, वो नॉलेज के अप्लाई करके वो आगे क्या कर सकता है। आपको न्यूटन के लॉ पता है, सो दैट इज़ नॉट ओनली इम्पोर्टेंट। आप उस लॉ के हिसाब से अगर कोई इमेजिनेशन कर सकते हो कि ये जो है वो लॉ के हिसाब से हम अगर ऐसा कुछ बनाएंगे कि ये इसका उपयोग इस तरह से हो सकेगा, जैसे फॉर एग्जांपल रॉकेट, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च जो हम करते हैं व्हीकल्स, तो वो न्यूटन के लॉ पे डिपेंड करता है। तो उससे अगर आप इमेजिन करते हो कि इस तरह से हम करेंगे तो हम दूर तक ऊपर जा सकते हैं, तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन ओनली नो द नॉलेज। सिर्फ मगअप करना इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने कहा था इमेजिनेशन गिव द बर्थ टू द इवोल्यूशन। अगर आप कोई कल्पना ही नहीं करेंगे तो आप इवोल्यूशन कहाँ से लाएंगे। अगर आप कल्पना करते हैं कि इंसान भी उड़ सकता है तो आप उसके बारे में इवोल्यूशन लाएंगे कि आप ऐसी मशीन बना सकते हैं जिससे इंसान भी उड़ सके। अगर आप इमेजिनेशन करेंगे कि हम कुछ ऐसी चीज़ बनाए जो अपने आप चले, तभी तो आप उसके बारे में सोचोगे, इवोल्यूशन करोगे कि भाई कोई ऐसी कार या ऐसे कोई डिज़ाइन की जाए जिससे जो है वो अपने आप चलने वाली कार हम बना सके। सो ये कुछ एग्जांपल है। अब इसका वाइड भी कर सकते हैं कि इमेजिनेशन गिव द बर्थ टू इवोल्यूशन। आप समझ सकते हैं इसका मतलब। वीकनेस ऑफ एटीट्यूड बिकम अ वीकनेस ऑफ कैरेक्टर। आपका अगर एटीट्यूड में जो वीकनेस आ गई तो आपके कैरेक्टर में वीकनेस आ जाएगी। आपका एटीट्यूड बहुत ही फर्म होना चाहिए। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से अच्छे से बात नहीं करते। एटीट्यूड का मतलब है कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया और आपने जो है वो सिचुएशन के हिसाब से उसको हैंडल किया, और आपने जो है वो कोई चीज़ जो है वो उसको इस तरह से लिया, सब कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, आपने किया, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। ये आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है। अगर ये लूज हुआ तो आपका कैरेक्टर पे भी उसका असर पड़ेगा। करप्शन पे जब कुछ लिखना हो तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर उन्होंने एक फिलोसॉफिकल बात कही कि अ मैन वांट सक्सेस एंड सेक्स, अ वुमन वांट्स एवरीथिंग। तो मेल और फीमेल के बारे में उनकी जो राय थी वो उन्होंने कुछ इस तरह से रखी थी। वन स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। वंस, ONCE आएगा। वंस यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो समझ लीजिए आप मर रहे हैं। करेज के बारे में कुछ लिखना हो तो उन्होंने लिखा था एग्जाम्पल, द शिप इज ऑलवेज सेफ एट द शोर बट इट इज़ नॉट वॉट इट बिल्ड फॉर। कि अगर जहाज जो है वो सबसे ज़्यादा सेफ कहाँ पे होता है, किनारे पे। जब तक किनारे पे है उसके डूबने का कोई चांस नहीं है, लेकिन वो उसके लिए तो बनाया नहीं गया किनारे पे खड़े रहने के लिए। तो उसी तरह आप भी अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे।
आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा जो है वो अपना जो है कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, तो आप लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे। आप उसके लिए आए हो, ना कि सिर्फ कंफर्ट को एंजॉय करने के लिए। तो ये कुछ कोट्स है जिनको आप कुछ कुछ जगह पे अगर यूज़ करोगे तो एग्जामिनर पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फिर कोई और टॉपिक के साथ मिलेंगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।